नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। अगर आप हमारे चैनल में इस वक्त नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन का बटन होता है उसको दबा दें, जिससे कि आपको इसके नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होने के बाद मिलते रहेंगे। अब आते हैं आज के ज्वलंत मुद्दे पर। क्या वाकई बीजेपी की सरकार यानी एनडीए की सरकार देश में महंगाई कम करना चाहती है? आपका जवाब क्या है इस बारे में? मेरा ये मानना है कि सरकार महंगाई कम करने के लिए केवल दिखावा करती है और करना उसे वही है जो वो कर रही है। इसलिए क्योंकि पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल की एक बैठक हुई। जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई जिसमें निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। उस बैठक में ये दिखावा किया गया कि हम पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आएंगे, जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही है। उसका नतीजा ये होगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें 28 रुपए तकरीबन कम हो जाएंगी। मगर हुआ क्या कि इस बैठक के जरिए ये फीडबैक लेने की कोशिश की गई कि आखिर राज्य सरकारें क्या करती हैं, क्योंकि क्या राज्य सरकारें ये कदम उठा पाएंगी, जीएसटी को के दायरे में पेट्रोल डीजल को ला सकेंगी या वो वैट कम कर पाएंगी। तो इसलिए क्योंकि सरकार को पहले से ये मालूम था कि राज्य सरकारें ऐसा नहीं कहेंगी और फिर हम कहेंगे साहब राज्य सरकारें तो मान ही नहीं रही हैं। और हुआ ऐसा ही, बैठक होने से पहले ही केरल पहला राज्य था जिसने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में के दायरे में लाने से मना कर दिया और उसके बाद उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों से भी इसी तरह का संदेश आने लगा। तो सरकार चाहती थी कि ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर ना आए और हम ये अपनी इस महंगाई का ठीकरा इन राज्य सरकारों पर थोप दें। ठीक है, तो उसकी मंशा पूरी हो गई, इसीलिए महंगाई कम नहीं हो रही है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की जो मांग है वो लंबे समय से की जा रही है और सरकार ऐसा नहीं कर रही है। सरकार दिखावा कर रही है कि हम महंगाई कम करना चाहते हैं, लेकिन वो पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल रही है। अरे पिछले दिनों, अभी 1-1.5-2 महीने पहले की बात है, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वैट के बारे में ये कहा कि हम अगर राज्य में अपना वैट कम कर देते हैं तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। लेकिन इसका ये काम केंद्र सरकार क्यों नहीं करती? क्योंकि केंद्र के पास तो और भी संसाधन है कमाई के, हमारे पास वो नहीं है। तो कोई भी राज्य सरकार, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, इवन वो जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। सरकार को यह चाहिए था कि कम से कम जो बीजेपी शासित राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गोवा, जो दूसरे राज्य हैं मतलब जहां बीजेपी का शासन है जैसे हरियाणा है, यहाँ वो वैट भी कम कराती, वो जीएसटी के दायरे में पेट्रोल को लाते। लेकिन ये राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर रही हैं, क्योंकि जब बीजेपी शासित राज्य ही इस कदम को नहीं उठा रहे हैं तो फिर ये नज़ीर कैसे पेश होगी? मतलब आप ये बताइए कि अगर बीजेपी शासित राज्य ये कदम उठाएं तो बाकी राज्य सरकारों पर एक दबाव पड़ता, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य थी है जैसे राजस्थान, जैसे पंजाब, इन राज्यों पर भी ये असर पड़ता, ये भी दबाव में आते, चलिए हम पेट्रोल और डीजल के दाम कम करेंगे जिससे कि महंगाई कम हो जाएगी। आपको मालूम है कि महंगाई कैसे बढ़ती है? महंगाई बढ़ती है डीजल की कीमतें बढ़ने से। तो जब ढुलाई महंगी होती है तो आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन राज्य सरकार तो तैयार है ही नहीं। केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकार ये काम करे, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने का प्रयास किया जा रहा है और केंद्र सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भैया हम तो तैयार हैं। राज्य सरकारों ने ही, जैसे हमने कोशिश की, हमने जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई, लेकिन राज्य सरकारें मान नहीं रही हैं, तो महंगाई कम कैसे हो? दूसरी ओर हकीकत यह है कि सरकार पेट्रोल और डीजल में तगड़ा मुनाफा कमा रही है। जो तेल कंपनियां हैं वो कभी घाटे में नहीं जाती, वो पहले अपना मुनाफा देखती हैं, वो भी मुनाफा कमा रही हैं और सरकार भी मुनाफा कमा रही है। रह गई हमारे देश की जनता, तो जनता को कौन पूछता है? वो तो केवल वोट देने के लिए है, लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने के लिए है।
उसका तो सिर्फ इतना ही काम है, वो वोट डाल के आ जाता है और फिर जब महंगाई बढ़ जाती है तो उसकी बात सुनी नहीं जाती। और मीडिया है जो सरकार की तरफ से खबरें प्रचारित कर रहा है, ठीक है, और जनता घर बैठकर खून के आंसू रोती है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।